इट्स मी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। आज ये कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि कितने कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क्स को ये कितनी इजीली कर पाता है। चाहे वो ग्रैंड मास्टर्स लेवल पे चेस खेलना हो और इवन बेस्ट ह्यूमन चेस प्लेयर्स को हराना हो या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एआई इज जस्ट नेलिंग ऑल ऑफ देम। एआई ऑलमोस्ट हर फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है आज। पर एक ट्विस्ट है, एआई कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क्स को तो इजीली कर पाता है, लाइक किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना जिसे सॉल्व करने में हमारी फट जाती है लिटरली। पर जहाँ बात आती है कुछ सिंपल दिखने वाले टास्क्स की जिसे हम ह्यूमंस बड़ी आसानी से कर लेते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, वहाँ एआई हक देता है लिटरली। लाइक रियल वर्ल्ड टास्क्स जैसे कि भागना, चीज़ों को इधर से उधर रखना, जिसमें आज ये काफ़ी स्ट्रगल करता है। इवन पहले के लोगों को या फिर इवन यार अपन को भी लगता नहीं था कि एआई पहले रियल वर्ल्ड टास्क्स में महारत हासिल करेगा, लाइक लेबर वाले काम, और फिर जाके हाई लेवल कॉग्निटिव स्किल्स जैसे कि मतलब जो दिमाग वाले काम होते हैं जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इन पे डोमिनेट करेगा। बट अभी तो इसका उल्टा हो रहा है। हाई लेवल कॉग्निटिव टास्क्स को तो ये इजीली कर पा रहा है, पर टास्क्स जिसमें बेसिक सेंसोरी मोटर स्किल्स चाहिए होती है जैसे कि चलना, दौड़ना या फिर फेसेस को पहचानना, ये एआई के लिए काफ़ी डिफिकल्ट और मोर चैलेंजिंग रहा है। और हाँ, अभी आप सोच रहे होगे कि फेसेस रिकॉग्नाइज तो ये काफ़ी अच्छे से कर पाता है ना। तो हाँ, अभी तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी बेटर हो चुकी है, पर इनिशियल स्टेजेस में ये काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली अब अगर हम कंपेयर करें इसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले टास्क से। और इसी पैराडॉक्स को कहते हैं मोरेवेक्स पैराडॉक्स। तो मोरेवेक्स पैराडॉक्स एक ऑब्जर्वेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में कि जो रीजनिंग, जो कॉग्निटिव टास्क्स होते हैं ना, उनमें काफ़ी कम कंप्यूटेशन क्यों चाहिए होती है, जबकि अगर हम बात करें बेसिक सेंसोरी मोटर और परसेप्शन स्किल्स की तो उसमें एनॉर्मस कंप्यूटेशन चाहिए होता है, जो कि ट्रेडिशनल एजम्पशन से कंप्लीटली उल्टा है। जो मतलब पहले सोचा जाता था उससे कंप्लीटली उल्टा था। तो ऐसा है क्यों? तो उससे पहले जान लेते हैं कि पैराडॉक्स दिया किसने था। तो ये पैराडॉक्स हेंस मोरेवेक ने दिया था 1980s में। पर ये जो पैराडॉक्स है आज भी काफ़ी रेलेवेंट है एआई और रोबोटिक्स वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, या आज भी काफ़ी रेलेवेंट है। तो अब ये पैराडॉक्स एग्जिस्ट क्यों करता है? तो मोरेवेक और उनके कलीग्स ने काफ़ी सारे इंसाइट्स प्रोवाइड करवाए थे इस टॉपिक पे, जिसमें से एक बड़ा रीज़न था एवोल्यूशन। बट अ ग्रेट थिंग मैन। तो एवोल्यूशन ने हमें फाइन ट्यून कर दिया है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा के, जिससे हम उन एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे हो पाए जो कि सर्वाइवल के लिए काफ़ी क्रूशियल है। मतलब यार मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब शेर अपना तुम्हें डिनर बनाने आएगा तो फिर भागना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ना कि किसी बड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना। तो ये जो क्रूशियल एक्टिविटीज़ है सर्वाइवल के लिए, जैसे कि 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करना, फेसेस को पहचानना, ये स्किल्स हमारे अंदर इस हद तक बसी हुई है कि हम ये बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए कर पाते हैं। ऑफन जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर इसकी दूसरी साइड हम बात करें एआई की, तो वो उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से नहीं गुजरा है जिसके थ्रू हम ह्यूमंस गए थे। वो एबिलिटीज हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा के मिली है। फॉर एग्जांपल चलो रनिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमें तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती, ये हम बड़े आसानी से कर पाते हैं, पर इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस करना, कोऑर्डिनेशन, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना, फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के लॉज लाइक ग्रेविटी, न्यूटन लॉज और बायोमैकेनिक्स एंड मच मोर, जो कि मशीन्स के लिए रेप्लिकेट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वो हमें एक दिन में नहीं मिला है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद मिला है। और इसी के लिए इन चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन की ज़रूरत भी पड़ती है, और तब भी आज तक मशीन्स जो हमारे जितनी इन चीज़ों में अच्छी नहीं हो पाई है। और अगर हम बात करें कॉग्निटिव स्किल्स की, तो एवोल्यूशनरी टाइमलाइन में काफ़ी बाद में इमर्ज होना स्टार्ट की है, मतलब वो रिलेटिवली न्यू है, उसे इवॉल्व होने का उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, और इसी की वजह से ये थोड़ा रिलेटिवली उसे ईजिली रेप्लिकेट कर पाता है। एंड एज ऑफ नाउ ये रियल वर्ल्ड टास्क करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है।
पर रिसर्चर्स एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं और रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन्स में एडवांसमेंट्स पे एक प्रॉमिस शो करते हैं मोरेवेक्स पैराडॉक्स से ओवरकम करने का। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सो दिस वाज मोरेवेक्स पैराडॉक्स एंड दिस वाज द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।